नमस्कार आप सभी को। तो आज का इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी 4 से 6 फरवरी का बीच में जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ₹20 कॉइन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 रुपए के सिक्के का वजन कितना है। ऑप्शन ए 8.54 ग्राम्स, ऑप्शन बी 7.54 ग्राम्स, ऑप्शन सी 6.21 ग्राम्स और ऑप्शन डी 3.41 ग्राम्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8.54 ग्राम्स। तो आइए देखते हैं कुछ कॉइन्स और उसका वेट कितना होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 रुपीज़ के कॉइन को देखते हैं। तो इसका वेट होता है 3.09 ग्राम, ठीक है, 3.09 ग्राम। इसका डायमीटर है 20 mm और इसका कॉम्पोजिशन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब 2 रुपए के कॉइन को देखते हैं। तो इसका जो वजन होता है वो होता है 4.07 ग्राम, ठीक है। कितना होता है? 4.07 ग्राम। डायमीटर की बात करें तो 23 mm का होता है, ठीक है। और इसका भी कॉम्पोजिशन सेम होता है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। 5 रुपीज़ की कॉइन की बात करते हैं तो इसका वजन होता है 6.74 ग्राम और इसका डायमीटर होता है 25 mm और ये किससे बना हुआ होता है? निकल और ब्रास से, ठीक है। इसका भी ट्रिक बताऊंगा याद करने का, अभी आप देखते जाइए। 10 रुपए के कॉइन का जो वजन होता है 7.74 ग्राम और डायमीटर होता है 27 mm और ये होता है बायमेटेलिक, ठीक है, जैसे कि कॉपर निकल, ठीक है। और 20 रुपए की कॉइन की बात करें तो ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो ये होगा 8.54 ग्राम्स, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 27 mm, ठीक है। और ये भी बायमेटेलिक होता है और इसका शेप होता है डोडेकागोन, ठीक है। याद रखना, शेप होता है डोडेकागोन। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 20 रुपीज़ का कॉइन जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। और इसका 12 साइडेड है जो कि डोडेकागोन शेप में है, ठीक है। 10 रुपए का कॉइन जो है ये फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, ठीक है। ईयर याद रखना, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं ट्रिक। तो ऐसे याद रखना, 1 रुपए का कॉइन है ना, तो 1 रुपए में 2 ऐड करो तो 3 हो जाएगा। तो 3.09 ग्राम है, मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा। 2 रुपए में भी 2 ऐड करो तो 4 हो गया, तो 4.07 ग्राम, ठीक है। और 5 रुपए में भी 2 ऐड करना, लेकिन उससे कम होगा, यानी कि लगभग 6.74 ग्राम, ठीक है। ये कम होता है। 5 क्यों कम होता है याद रखिए, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और 10 का याद रखिएगा, 10 का होता है 7.74 ग्राम, यानी कि 5 का जितना होता है ना उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे 6.74 ग्राम्स है 5 रुपए के कॉइन का, तो 10 का हो जाएगा 7.74 ग्राम्स। और 20 रुपए का कॉइन भी 1 ग्राम लगभग ज़्यादा होता है 10 रुपए के जितना वेट है ना उसका, तो ये भी 8.54 ग्राम है, ठीक है। इतना याद रखना बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्हाट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू ऑब्टेन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या घटाया जाए कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्राप्त करने के लिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तीसरा ऑप्शन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और चौथा ऑप्शन है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आइए समझते हैं जीडीपी को। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और एक साल में देश की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुई सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होता है, ठीक है। एक कंट्री के अंदर में होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं जीडीपी के 2 अलग प्राइस पे मेज़र किया जाता है, जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर का होता है। जैसे कि मान लीजिए आप चॉकलेट खरीदने गए तो आप कितने पेमेंट किए? 20 रुपये, वो हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि कंज्यूमर जो पे करता है वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स एडेड रहता है। एग्जाम्पल से समझिए, जो दुकानदार है उसको प्रॉफिट होगा 17 रुपये में, ठीक है, मतलब उसको 17 रुपये मिलेगा और जो 3 रुपये है ना वो टैक्स में चल जाएगा, जीएसटी में चल जाएगा। तो 3 रुपये गवर्नमेंट को चल जाएगा,
तो वही होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, उसमें टैक्स एडेड रहता है, तो मार्केट प्राइस में वो टैक्स हटा देंगे। अगर जीएसटी हटा दिए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि जो इनकम एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को मिलता है, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो याद रखना फैक्टर कॉस्ट मतलब कि दुकानदार का। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस यहाँ दिया हुआ है, याद रखना कंज्यूमर का प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट होता है प्रोड्यूसर की अर्निंग। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जैसे कि हो गया जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वेट, कस्टम ड्यूटी। और सब्सिडीज़ का एग्जांपल है एलपीजी का जो सब्सिडी होता है, फूड सब्सिडी होता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी होता है, ये सब। अब आइए देखते हैं जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहला है द एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ सी हो गया कंजप्शन, आई हो गया इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक ये है, सिगरेट इन एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम में सिगरेट ले जाना मना है। तो याद रखिएगा सिगरेट का फर्स्ट जो 3 लेटर है वो हो जाएगा CIG। ठीक है, तो CIG से हो जाएगा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और लास्ट में एक्स और एम है, तो एक्स से याद रखिएगा एक्सपोर्ट और एम से याद रखिएगा इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आइए देखते हैं इनकम मेथड, यानी कि आय विधि, उत्पादन के कारकों से होने वाली कुल आय। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा विप्रो से। ठीक है, विप्रो कंपनी को तो आप जानते ही होंगे। तो विप्रो में W से हो जाएगा वेजेस, I से हो जाएगा इंटरेस्ट, P से हो जाएगा प्रॉफिट, और R से हो जाएगा रेंट, O से कुछ नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, यानी कि मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, तो जीडीपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट का जितना वैल्यू है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देना है। और एनवीए क्या होता है, देखिए नेट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है जीवीए एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, यही घुमा के देगा फॉर्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनविजन प्रोग्राम लॉन्च टू स्टडी प्लैनेट वीनस बिलोंग्स टू विच स्पेस। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया एनविजन कार्यक्रम किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो, और ऑप्शन डी जक्सा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आइए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले नासा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और कंट्री कौन सा, USA, और कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में। ठीक है, वाशिंगटन DC में। और कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, जैसे कि अपोलो इसका मिशन है, जो कि एक मून मिशन है। आर्टेमिस जो मिशन है वो रिटर्न टू मून है। ठीक है, उसके बाद है वोएगर 1 और 2। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं ESA को। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 में। इसका मेंबर है 22 यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका मिशन पूछा जाता है, जो कि अभी रिसेंट में पूछा गया, एनविजन जो है वो किस टाइप का मिशन है। ये है वीनस मिशन। ठीक है, उसके बाद रोसेटा, ये है कोसमेट मिशन। उसके बाद GAIA जो मिशन है वो है मिल्की वे मैपिंग, और एक है एराइन रॉकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था 1969 में, और हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट मिशन है, जैसे कि चंद्रयान जो मिशन है, तो चंद्रयान 3 टाइप का मिशन है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, जिसका डिटेल मैंने कवर करवा दिया है, आप स्पेस वाला वीडियो में जाकर देख सकते हो। फिर है मंगलयान, जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है, और फिर है आदित्य L1, जो कि सन मिशन है। याद रखना, आदित्य संस्कृत में सन को आदित्य बोलते हैं। और गगनयान जो मिशन है ये है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट मिशन है रोसकॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस को उल्टा पढ़ना तो मॉस्को होगा। ठीक है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। ठीक है, और ये कंट्री हो जाएगा रसिया। फुल फॉर्म हो गया रोसकॉस्मोस स्पेस कॉरपोरेशन। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस यूरी गागरिन,
तो CNSA क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्री हो जाएगा चाइना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, आप देख लेना PDF में। और जक्सा इंपॉर्टेंट है, जक्सा हो गया जापान का, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट मिशन देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स? मेढक जैसे उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 3। अब देखते हैं टाइप ऑफ हार्ट्स इन एनिमल्स। तो 2 चेम्बर्ड हार्ट किसका होता है? ये होता है फिशेस का, जिसमें कि 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और इसका जो सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हार्ट से लेके गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा रोहू फिश, शार्क और सी हॉर्स। अब बात करते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट की। तो ये एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स में मिलता है, ठीक है। तो इसका 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। सर्कुलेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट होता है लेकिन डबल सर्कुलेशन होता है। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियली मिक्स रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग, सेलेमेंडर, लिजर्ड और टर्टल। 4 चेम्बर्ड हार्ट की बात करूँ तो ये बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडिलियंस में पाया जाता है। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है इसका। और सर्कुलेशन की बात करूँ तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये सपोर्ट करता है हाई मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन, वेल, ऑस्ट्रिच और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का कितना होता है? 4। ये आपसे पूछ सकता है कि क्रोकोडाइल का कितना हार्ट चैम्बर होता है, तो आपको याद रखना है 4, ठीक है। और कुछ यूनिक हार्ट सिस्टम होता है, जैसे कि ऑक्टोपस का होता है 3 हार्ट होता है, ठीक है। और कॉकरोच का होता है 13, ठीक है। कॉकरोच का होता है 13। अर्थवर्म का 5 पेयर्स होता है। और हैग फिश का होता है 1 ट्रू हार्ट और 3 एसेसरी हार्ट्स होता है, ठीक है। क्विक मेमोरी ट्रिक ये है, फिश का 2, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का 3, बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल का 4, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द बुक द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी रिटन? द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन A मोहम्मद अली, ऑप्शन B माइक टायसन, ऑप्शन C मैरी कॉम एंड ऑप्शन D हिटलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन A मोहम्मद अली। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जिसका एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन किलर, ठीक है। और बिकमिंग माइकल ओबामा की बुक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। माइक टायसन की बुक है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है अनब्रेकेबल मैरी कॉम प्लेइंग इट माई वे बाय सचिन तेंदुलकर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे कि लेडीज टेलर प्रिया हजीला, द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी, घचर घोचर विवेक शानभाग, द मदर आई नेवर न्यू बाय सुधा मूर्ति। और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा, ये तो मैंने बताया, ए प्रोमिस्ड लैंड बाय बराक ओबामा। फिक्शन और लिटरेचर की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, मालगुडी डेज बाय RK नारायण, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह और मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी का और भी बुक है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर लेना। एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, द इंडिया वे S जयशंकर, इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये मनमोहन सिंह है, जिसको कि लिखा गया है संजय बारू के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से PDF में वो इमेज रहने वाला है, तो PDF को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और MTS में अभी तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है ना, उसकी इमेज आप देख सकते हो इस PDF में, मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो कि MTS के द्वारा पूछे गए हैं और जो कि आने वाले CGL और MTS दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।